स्टूडेंट्स, मैं राजेश राणावत आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम 1 से 4 तक मतलब प्रश्नावली 5.2 के 1 से 4 तक क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे। 5वें से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद मतलब A3 का मान 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद मतलब A7, 5वें पद से मतलब A5 से 12 अधिक है। अधिक या कम लिखा हुआ आवे, समझ जाओ कि इन दोनों का वो अंतर है। मतलब सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है, तो बराबर लिख दो 12। मतलब ये 7वें नंबर का पद जो है वो 5वें पद से अधिक है, कितना? 12। तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 है। अधिक या कम यहाँ लिखा हुआ आता है, समझ जाए कि वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब हम क्या करें, A3 का फॉर्मूला बनाएंगे। A प्लस 2D बराबर में कितना है? यहाँ 16। जबकि इधर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। A7 है तो A7 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 6D, A प्लस 6D माइनस ये माइनस। A5 का मतलब क्या है? A प्लस 4D, जितना यह नंबर होगा उससे एक कम होगा D। अब चूंकि यह माइनस है इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है। इसके आगे माइनस होने की वजह से इसका जब हम मान लिखेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं लगाए तो ये गलती होने की आपकी संभावना हो जाएगी। बराबर 12। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी जगह में मैंने ये लिखा है, इसकी जगह पे ये लिखा है। एक पद की जगह, ये एक पद है, इसकी जगह मैं 2 मान लिख रहा हूँ, 2 पद लिख रहा हूँ। और अगर बार माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान दें। अब ये जो समीकरण है तो सॉल्व है। A प्लस 2D बराबर 16, ये 1 नंबर समीकरण में डाल देता हूँ। इधर सोल्व करो आप। A प्लस 6D तो ये उतार लो, माइनस का A, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ध्यान देना, माइनस का ही हो गया। माइनस प्लस माइनस 4D, 4D भी कह सकते हैं हम इसको, बराबर 12। मतलब A प्लस 6D तो ऐसे उतारा, माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D बराबर 12। प्लस A से माइनस A कट गया, देखो 6D से 4D निकाल दो, क्या बचेगा? 2D बराबर क्या है? 12। D बराबर 12 के बटे हुए 2 आ जाएंगे, 2 का भाग दीजिए, 2 छिंग 12, तो D का मान आ गया 6। अब ये जो D का मान है वो समीकरण 1 में आप रख दीजिए। D बराबर 6 मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ध्यान दें, समीकरण 1 क्या है? A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो 2 और D की जगह D का मान कितना है? 6, ये लिख दो। तो A प्लस 2D बराबर 16, तो बराबर में लिख दो यहाँ 16। अब स्टेप पे ध्यान दें, ये दोनों गुणा हो रहे हैं। A प्लस 12 बराबर 16, 12 को इधर भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो 16 माइनस 12, 12 और 16 में से 12 घटा दो, 4, तो A का मान आ गया 4। अब प्रश्न में पूछा क्या, उसको पढ़ ले एक बार। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी बनानी है, जो कैसे बनाएंगे ध्यान दें। ये लिखना आप समांतर श्रेणी। A यानी होता प्रथम पद, तो पहली संख्या जो होगी वो होगी 4। अब इस संख्या में आपको D जोड़ना है, तो 4 में 6 जोड़े, 4 और 6 कितना हो गया? 10। अब इस 10 में फिर इस D का मान जोड़ना है, 10 और 6 16, 16 में 6 जोड़ो, 16 और 6 22। इस प्रकार ये सीरीज प्राप्त होगी। ये हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी, ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 समझाता हूँ, पहले हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ आपको 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है। 3
अंकों वाली संख्याएं। तो आपको पता है 3 अंकों की जो संख्या होती है वो 100 से शुरुआत होती है उसकी, 100, 101, 102 ऐसे, वो लास्ट संख्या आपकी आएगी 999। इसके बाद तो 4 अंकों की संख्या शुरू हो जाएगी, यानी 1000 जो हो तो 4 अंक में आ जाएगा। तो पहली संख्या तो देखो 100 है, अंतिम संख्या 999, ये 3 अंकों की संख्या सारी इस प्रकार होगी, 100, 101, 102, 103 इस प्रकार अनंत ना होकर 999 तक, यहाँ तक 3 अंकों की संख्या चलेगी। अब प्रश्न में वापस पढ़ो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब 7 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता हो। अब हमें पता करना कि इनमें से कौन कौन संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है और वो कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 100 के अंदर, ये रफ वर्क कर रहा हूँ, ये रफ वर्क ध्यान दें, 100 में आप 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7 बचे 3 उतारे 0, 7 चौक 28 बचे कितने 2। अब आप देखो इसमें पूरा भाग नहीं गया, कितने बच गए 2। अब सोचो इस 2 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो मुझे कम से कम 5 जोड़ने पड़ेंगे। देखो आप 2 और 5 कितने होंगे 7, और फिर 7 का पूरा भाग चला जाएगा। तो मुझे 5 की और आवश्यकता है। इसका मतलब है कि मुझे इस संख्या में 5 जोड़ना है। 100 में क्या जोड़ना मुझे 5, कितना हो जाएगा वो 105। मतलब पहली संख्या 105 होगी जिसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। आप चाहें तो भाग देकर देख सकते हैं। देखिए 100 में 7 का पूरा भाग नहीं गया, थोड़ा ध्यान दें आप। 105 में दे रहा हूँ, देखो 7 एकम 7 बचे 3 उतारे 5, 7 पंजे 35, पूरा भाग चला गया। देखो आप, तो 105 पहली 3 अंकों की संख्या होगी जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ लैंग्वेज लिख रहा हूँ मैं, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं। अब ध्यान दें, अब 105 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी, इसमें 7 का भाग जाएगा। तो इसमें आप 7 जोड़ लो, 105 और 7 112, फिर 112 में 7 जोड़ो 119, 7 और जोड़ोगे तो 124, 126। इस प्रकार ये कहाँ तक जाएगी, 999 तक जाएगी। तो फिर एक रफ वर्क और करो आप, 999 में 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, मतलब शुरुआत की संख्या आ गई। अब अंतिम संख्या हम प्राप्त कर रहे हैं जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस संख्या में 7 का भाग देना है। 7 एकम 7 बचे 2 उतारे 9, 7 चौक 28 बचा 1 उतारे 9, 7 दूनी 14 बचे कितने 5। ये लास्ट में कितने बचे मेरे पास 5। तो इस 5 इसमें से माइनस कर दो, लास्ट संख्या पता कर रहे हैं ना, तो इसमें से आप 5 घटा दो, कितना बचेगा यहाँ 994। तो 994 लास्ट संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी और वो 3 अंकों की होगी। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इस 994 में 7 का भाग देकर देख लो आप। 7 एकम 7 बचे 2 उतारा 9 29, 7 चौक 28 बचा 1 उतारे 4, 7 दूनी 14। तो कुल मिला के पूरा भाग गया। तो 994 में लास्ट संख्या 3 अंकों की होगी जिसमें 7 का पूरा भाग जाता है। तो पहले हम इस प्रकार अनुक्रम प्राप्त करेंगे। अब देखिए ये जो संख्या ये तो है ए, पहला पद 105 है, ए का माना गया। सार्वंतर 7 के रहेगा कि 105 में 7 जोड़ोगे तो 112, फिर 7 जोड़े 119, 7 जोड़ते हुए जा रहा है, मतलब डी का माना गया 7। ए मतलब पदों की संख्या, ये कितने पद हैं ये हमें नहीं पता है। लास्ट पद अंतिम पद को हम ए एन कहते हैं। तो ए एन का मान भी हमारे पास पता है 994, मतलब ए इन दोनों का जो अंतर है वो डी, एन पता करना है, ए एन का मान ये है। मैंने कहा था कि इन चारों में से कुछ भी निकालना हो फॉर्मूला हमेशा ए एन का लगाते हैं। तो लगाओ आप ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए की जगह आपको 105 लिखना है, एन पता करना है एन माइनस 1, डी यानी अंतर 7 दे रखा है, या लिख दो 7।
ए एन का मान 994 है, तो ए एन की जगह लिख दो 994। अब इसको ऐसे उतार लो, 994 बराबर 105 प्लस 7, इन दोनों से इंटू कर लो, 7 n 7 एकम 7। अब इस 7 n को तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखो इधर ऐसे ही 105 में से ये 7 माइनस कर रहा हूँ, तो 105 में से जब आप 7 निकालोगे तो बचेंगे 98 98, और इधर चल रहा 994 प्लस 98 इधर भेज दो, आप पक्षांतरण कर लो तो माइनस का हो जाएगा 98, प्लस की जाती माइनस की हो जाएगी। अब इसमें से इसको हम घटाएंगे, तो देखो 14 में से 8 जाएंगे तो 6, 8 रह गए 18, 18 में से 9 जाएंगे तो 9, यहाँ 8 रह जाएंगे, मतलब 896 बचेंगे घटाओगे तो आप, बराबर में ये। अब ये दोनों इंटू में है तो 7 इसके बटे में आ जाएगा, 896 बटा 7, इससे ये n का मान आ जाएगा, यानी ये संख्या इंटू में थी तो बटे में आ गई। अब देखो 7 का भाग, 7 एकम 7, बच्चा 1 19, 7 दूनी 14, बचे 5 56, 7 8 56, तो n का मान आ गया 128। मतलब 128 संख्या ऐसी होगी जो 3 अंकों वाली होगी और 7 से विभाज्य होगी। तो आपका आंसर आप लास्ट में लिखें कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य 128 संख्याएं होगी या है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी 10 7 4 -62 के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, तो हम पहले क्वेश्चन को उतार रहे हैं, 10 7 4 -62। अब इसका अंतिम पद से, याद रखें आप, अंतिम पद से 11वां पद निकालना है, तो आप यहाँ लिखना अंतिम पद से 11वां पद। जब भी आपको अंतिम मतलब इधर से 11 नंबर कौन आएगा, इधर आगे से नहीं पीछे से, अंतिम से अगर हम चलते हैं इधर तो 11वां पद कौन सा होगा हमें ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला बताता हूँ आपको मैं, L - n - 1 और D, ये आप फॉर्मूला लगा दो। L मतलब था लास्ट यानी अंतिम पद क्या है -62, ये लिख दिया माइनस। n मतलब 11वां पद निकालना आपको, सॉरी हाँ ये 11वां पद निकालना है, तो n का मान हो गया 11 -1। D यानी अंतर, आप देखो यहाँ से यहाँ कितना अंतर है, तो देखो यहाँ 3 कम हो रहा है, 7 से 4 गए फिर 3 कम हो रहा है, 3 कम होने का मतलब -3, D का मान जो है वो क्या हो गया -3। अब सोल्व कर लो इसको, -62, ये माइनस ये वाला 11 में से एक पहले निकाल लो आप 10 ब्रैकेट, वापस ब्रैकेट में -3 लिखो, फिर आगे बढ़ो स्टेप को, ये ऐसे ही, ये दोनों गुणा होंगे, ध्यान देना, जब गुणा होंगे तो ये माइनस और ये माइनस गुणा होगा, प्लस 10 × 3 30, -62 से +30 घटा दो आप, तो क्या बचेगा 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3, ज़्यादा माइनस के तो -32, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, ध्यान दें। पहले इसको बिठा देता हूँ मैं आपके सामने। समांतर श्रेणी 1 4 7 10, 1 4 7 10 और यह लिखा हुआ 88, इसमें अंत से 12वां पद ज्ञात करो, तो यहाँ लिख दो अंतिम पद से 12वां पद। अब अंतिम पद से जब भी आपको निकालना फॉर्मूला ये लगा दो, L मतलब लास्ट पद क्या है 88 लिख दिया मैंने यहाँ, माइनस n 12वां पद निकालना तो 12 -1, D यानी अंतर, देखो यहाँ 1 4 7 10 3 बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो D का मान हो गया +3। अब सोल्व करो इसको, 88 -12 में से 1 गया तो 11 × 3, ये दोनों गुणा होंगे,
11 को गुणा करो 3 से, 11 33, माइनस है तो यहाँ -33 लिख दो आप। अब घटाओ, 8 में से 3 गए तो 5, 8 में से 3 गए तो 5, यानी 55 आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। 60 पद हैं, ध्यान देना, तो मतलब n की वैल्यू होगी 60। प्रथम पद को हम बोलेंगे a, क्या है वो 7 है। अंतिम पद 125, अंतिम पद का मतलब हो गया an बराबर 125। दो चीज़ें मैं दे दी इसमें, और 60 पद हैं, मतलब n का मान हो गया यहाँ 60। तो देखिए a दे दिया, अंतिम पद दे दिया, पदों की संख्या 60 दे दी, तो इसमें एक चीज़ नहीं है, वो है d। तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे। इन चारों में से हमें कोई भी एक वैल्यू निकालनी है तो हमेशा फॉर्मूला an का लगाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो फॉर्मूला लगा दो आप पहले, an का a प्लस n माइनस 1 d। a की जगह लिख दोगे 7 प्लस n, 60 दे रखा है तो 60 माइनस 1, d पता करना है, d ऐसे लिख दो, d का मान नहीं है। an की जगह 125 लिख दो यहाँ, ये ऐसे ही, 7 भी ऐसे ही, प्लस भी ऐसे ही। 60 में से 1 निकाल दोगे तो ये आएगा 59 d, 59 d। 7 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 125 माइनस 7 बराबर 59 d। इसमें से घटाओ, 15 में 7 गए तो 8, और यहाँ रह गए आपके 11, यानी कि 118। और ये ऐसे ही, अब ये इंटू में तो अपॉन में आ जाएगा, तो 118 के बटे आ जाएगा 59 59। 59 देखो, 50 का दुगना होता है 100, 9 का दुगना होता है 18, यानी 59 का दुगना हो गया 118। तो इसको इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये हमारे d का मान आ गया 2। अब d आ गया, सब आ गया। अब क्या निकालना, 32वां पद ज्ञात करो। 32वां पद मतलब a 32 का मान निकालना है, तो फॉर्मूला बना दो a प्लस 31 d। a मतलब प्रथम पद 7 प्लस 31 d की जगह d का मान भर दो यहाँ 2। अब ये दोनों इंटू हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 62 में 7 जोड़ो आप, तो ये आएगा गुलंतर, ये आपके 32वां पद होगा, ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको मिटा देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ देखिए, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, पहले लेना आप इस पर ध्यान दें कि हमें 4 संख्या लेनी है जो समांतर श्रेणी में हो। तो माना 4 संख्याएं क्या है, देखो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, हम ये ले सकते हैं 1 2 3 4 संख्या। हम चाहें तो इधर माइनस में भी ले सकते हैं, जो हमने उस स्टार्टिंग क्लास में समझाया था। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी। तो मैं एक इधर ले लेता हूँ, तो ये एक कम करनी पड़ेगी मुझे, ऐसे। तो वो 4 भी ले सकते हैं, ये 4 भी ले सकते हैं। कि पहली संख्या क्या होगी, a माइनस डी, ये पहली संख्या ध्यान दें, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई। आप चाहें तो चारों प्लस की भी ले सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और आप चाहें तो इस प्रकार भी ले सकते हैं। तो मैंने ये लिया है, थोड़ा ध्यान दें आप। तो माना 4 संख्याएं a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d है। अब ध्यान दें, सबसे छोटी संख्या ये कहलाएगी, सबसे बड़ी ये कहलाएगी, थोड़ा ध्यान दें आप। अब प्रश्न में लिखा हुआ कि यदि संख्याओं का योग 50 है, मतलब इन चारों संख्याओं का जो योग है वो 50 है, तो इनके बीच में लगा दो योग का चिन्ह।
ये देखो यहाँ 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 सब जगह ना योग का चिन्ह लगा दिया और इनका योग कितना देर का वो प्रश्न में 50। तो ये हमने क्या किया, प्रश्नानुसार किया, थोड़ा ध्यान दें आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब ध्यान दें, ये -d है, ये +d है, कट गया। 1a 2a 3a 4a प्लस 2d बराबर 50। आप देखो इनमें 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 कॉमन ले लो। देखो 2 का भाग इसमें, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, यहाँ d बराबर 50। ये 2 इंटू में है, देखो इस कोष्टक और ये 2 के में कोई चिन्ह तो इंटू है, तो इंटू से बटे हो जाती है हमेशा। तो 2a प्लस d बराबर 50/2 ये। अब 2 का भाग दो इसमें, तो ये आएगा 25, 25 दूनी 50, 2 का भाग दोगे इसमें तो 25 आएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो चुका है। 2a प्लस d इक्वल 25, 2a प्लस d बराबर 25। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ो। तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या ये है, ध्यान दें, ये सबसे बड़ी संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे बड़ी संख्या ये ले ली मैंने। फिर क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी सबसे छोटी की 4 गुनी। 4 गुनी तो यहाँ लगा दो 4 गुना और लगा दो बीच में बराबर, यानी इसका 4 गुना ये संख्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्व करो, a प्लस 2d, 4 इससे गुना करेंगे तो 4a माइनस 4d। अब इन दोनों को आप इधर ले आओ या इन दोनों को इधर ले जाओ, एक ही बात है। तो ये बड़ी संख्या दिख रही मुझे, तो मैं इन दोनों को इधर ले जाता हूँ, तो इधर रहेगा 0, ये दोनों मैं इधर भेज रहा हूँ। पहले मैं इन दोनों को उतारूँगा, 4a माइनस 4d, ये इधर जाएगा तो माइनस का a, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2d। अब ध्यान दें, 4a में से 1a निकाल दिया मैंने, 4a में से 1a, तो यहाँ रह गया 3a, माइनस 4d माइनस 2d मिलकर हो गया माइनस के 6d, यह आ गया 0। अब ये जो बराबर 0 है, हम चाहें तो बराबर में 0 इधर भी लिख सकते हैं, यानी इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 3a माइनस 6d बराबर 0। अब इसमें कॉमन लीजिए आप, 3 कॉमन आ गया, a 3 दूनी 6, 3 का भाग इसमें दिया, 3 3 कट गया, a आ गया, 3 दूनी 6, ध्यान दें बराबर 0। ये 3 इसके बटे में जाएगा, 0 के गुणे में, इसलिए तो 0/3 अर्थात 0 ही होता है, तो डायरेक्ट आप 0 लिख दो। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 क्या है, ध्यान दें, समीकरण 1 आपको दे रखा है 2a प्लस d बराबर 25, और समीकरण नंबर 2 क्या है, a माइनस 2d बराबर 0। अब हम विलोपन विधि से अगर करना चाहें इसको, तो इसके लिए या तो इन दोनों को बराबर करना होगा या इन दोनों को, तो मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस समीकरण को, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ 2d हो जाएंगे और यहाँ भी 2d है, ये प्लस का माइनस कट जाएगा, उससे a का मान निकल जाएगा। तो हमें करना है इस समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को क्या करना है, 2 से गुणा। तो आप चाहो तो लैंग्वेज रूप में लिख सकते हो, यहाँ ऐसे नीचे कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, क्या समीकरण 1 को, यानी इस पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं 2 को 2a से गुणा करूँगा, ध्यान देना, तो क्या आएगा, यहाँ 4 है, मतलब इस समीकरण पूरे को 2 से गुणा करना, तो 2 दूनी 4 है, 2 को इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, 2d, और 2 से गुणा करेंगे आएगा 25 दूनी 50। इस प्रकार ये ऐसे रहेगा। अब क्या करना है, इनको सोल्व करना है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 4a और 1a 5 है बराबर 50। a का मान निकालना है, तो 50 के बटे हुए 5, 5 से काट लो 10, a का मान 10 जब आ जाए आपके,
अब ए का आ गया, तो अब ए का मान समीकरण 1 में 2 में आप किसी में भी रख दीजिए जिससे डी का मान आ जाएगा। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ध्यान दे, 2a ये 2 ए की जगह लिख दो ये 10 मान, 2a तो 2 ऐसे a की जगह 10 लिख दिया, प्लस डी ये प्लस डी उतार लो ऐसे, बराबर 25। 2 और 10 से इंटू करेंगे तो 20 प्लस डी बराबर 25। 20 को इधर भेज दो तो 25 माइनस 20 कितना आ गया 5। ये डी का मान आ गया 5। ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वो 4 संख्याएं, वो संख्याएं याद करने थोड़ा ध्यान देवे। तो पहली संख्या क्या थी, ए माइनस डी। तो आप यहाँ एक लाइन लिखेंगे, चारों संख्याएं पहली थी आपके ए माइनस डी। तो ए का मान कितना है 10, माइनस डी कितना है 5, 10 माइनस 5 कितना होता है 5। तो पहली संख्या हो गई 5, ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप चाहो तो ऐसे। फिर दूसरी संख्या क्या है ए, तो ए का मतलब 10 है तो इसके आगे लिख दो 10। अब तीसरी क्या है ए प्लस डी, तो ए और डी के मान को जोड़ो, ए 10 डी का मान 5, 10 और 5 15। अब इनको ही देख लो आप 5, 10, 15, तो अब क्या आएगा आगे 20। तो ये चारों संख्या आपके आगे 5, 10, 15 और 20, ये आपका आंसर कहलाएगा। थोड़ा सा लंबा है पर है आसान, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। कोई भी समस्या है, दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप करें और अगला वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।